हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बीजेन स्टूडेंट्स क्लब। मैं हूं आत्मज्ञान, आपका अपना बायोलॉजी मेंटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनिक पार्थिनोकार्पी। ये कुछ छोटे-छोटे टॉपिक आज हम लोग के रहने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रूट से। फ्रूट और सीड के बारे में एक बेसिक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो हम लोगों ने फीमेल पार्ट पढ़ा था कुछ इस प्रकार का, इसमें ओव्यूल होता था। ओव्यूल अंदर की तरफ है, ओव्यूल, तो ये सीड बनाएगा आगे चल के, ठीक। अब ओवरी बाहर की तरफ है, तो ये फ्रूट बनाएगा, ठीक। ये एक बेसिक सी बात हो गई जो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। फ्रूट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्रूट बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं: ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं? जिसमें जो सीड रहती है वो एक ही रहती है, सीड डिवाइड नहीं करती है और जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ती है। फॉर एग्जांपल मैंगो, ठीक। पहले इसके टाइप लिख लेते हैं: ट्रू, फॉल्स, पार्थिनोकार्पिक, ठीक। ट्रू में हम लोग ने पढ़ा मैंगो के बारे में। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? फॉल्स फ्रूट में कई सारी सीड बन जाती है, छोटी तरह बन जाती है, उसमें सेल डिवीजन अलग तरह का हो जाता है। लेकिन होता वही सेल डिवीजन होता ही होता, फर्टिलाइजेशन के बाद ही प्रोसेस होता है। इसका एग्जांपल हो जाता है पपाया। पपाया ले सकते हैं आप, और भी ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, सेब जो खाते हैं। ये फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है, ये सही फ्रूट नहीं होते, ठीक। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन ये रहा है, पेपर हम लोग बनाते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एक्चुअली वो फ्रूट होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और फ्रूट बन गए। तो ऐसे टाइप के फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। इसका एक ही एग्जांपल हम लोग के सिलेबस में हुआ है, बनाना। तो फ्रूट के बारे में इतना ही, आपके एनसीईआरटी में भी इतना ही दिया गया है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको सीड के बारे में बताते हैं। कर लिया? ठीक है, फिर कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सीड के बारे में। सीड के बारे में बेसिकली पेपर में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए हम भी इसके बहुत डीप में नहीं जाएंगे। जो एक और एरे लिखा है, इसका मतलब ये सीड जो है एक्चुअली आप जानते हैं ओव्यूल से बनता है। सीड से पूरा पौधा बनता है। सीड भी दो टाइप की होती है, अलग-अलग बेसिस पे, मोनोकॉट और डाइकॉट। और सीड और तरीके से क्लासिफाई करें तो एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस के बेस पे भी कर सकते हैं। हमने आपको एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ाया था, जो ट्रिपल फ्यूजन से बन जाता है, तीन न्यूक्लियस के फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनता है। अगर एंडोस्पर्म बना है और सर्वाइव किया है तो उसको एल्बुमिनस सीड कहते हैं, जैसे कोकोनट वगैरह के जो सीड पेड़ निकलते हैं। और अगर इसमें एंडोस्पर्म सर्वाइव नहीं किया और बाकी आप जितने भी फल फ्रूट खाते हैं या फिर पेड़ देखते हैं जिसमें अंदर की तरफ एंडोस्पर्म ना रहे, उन्हें हम लोग नॉन एल्बुमिनस सीड कहते हैं, ठीक। और सीड बेसिकली मोनोकॉट और डाइकॉट सीड का आपके में सिर्फ एग्जांपल दिया है, तो हम एग्जांपल बता देते हैं। कुछ इस प्रकार से बना के दिखाया है, जिसमें ये आपकी एक्सिस है। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं प्लीम्यूल, नीचे वाले कहते हैं रेडिकल। ये आपके दो डाइकॉट का एग्जांपल है, डाइकॉट की मतलब फिगर है। ये होते हैं आपके कॉटिलेडॉन, ठीक। प्लीम्यूल क्या होता है? जब सीड नीचे डाली जाती है तो पेड़ दोनों तरफ का बनता है, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक भी और नेगेटिव जियोट्रॉफिक भी। तो जो ऊपर की तरफ आता है हिस्सा, उसे हम लोग शूट कहते हैं अपनी भाषा में। जो तना देखते हैं पेड़ का, लीफ, फूल, सारी चीजें, वो सारी चीजें प्लूम्यूल से बनती हैं। और जो नीचे की रूट होती है, जड़ें पेड़ की, वो रेडिकल से बनती है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही यहाँ पे एक रूट कैप बन जाती है जो कि इसको सपोर्ट करती है। अब आता है मोनोकॉट का डायग्राम। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप एक बार फिगर ये ध्यान में अपनी बुक से देख लेना है। वो कुछ इस प्रकार से होता है और इसमें ऐसे सिंगल बना होता है। यहाँ पे भी वही रूट कैप होती है,
यहाँ पे भी वही रेडिकल होता है, लिम्यूल होता है, एक ही कॉटिलेडन होता है। बस इसमें दो लेयर और दी जाती है, होती है एक्सो और एंडो। एक्सो एंडो क्या करती है, मतलब एपी कह लीजिए या एक्सो कह लीजिए, एक ही बात है। तो लिम्यूल को जो कवर करे वो एपी आई, और नीचे जो कवर करे वो एंडो अंदर वाली। कि बस मोनोकॉट डायग्राम में इतना ही आपने दिया है सीड और फ्रूट के बारे में, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम आपको सेम वीडियो में एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में भी बताएंगे। नोट कर लीजिए। कर लिया? ठीक है, चलिए सर। ठीक है, अब बारी आती है एपोमिक्सिस की। जैसे हमें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बना पढ़ा था कि जो है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है, उसे हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोगों ने बनाना पड़ा था। उसी प्रकार से जब कोई सीड अब बिना फर्टिलाइजेशन के जब ओवरी से फ्रूट बन सकता है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से सीड भी तो बन सकता है। बस इसी केस को हम लोग एपोमिक्सिस कह देते हैं। इसको अपने टर्म में लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी सिर्फ एक लाइन दी है, वो भी इसकी डेफिनेशन है। ठीक, अब अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। जब एक ही जो एग, और हमने फर्टिलाइजेशन करवाया था, एग और पॉलन ग्रेन से जो निकला मेल गैमेट था माइक्रोस्पोर उसका, तो आपने जाना होगा कि एक ही सिर्फ एम्ब्रियो बना था, बाकी सब डिजेनरेट कर गए थे। लेकिन जब ऐसा केस कोई आता है जिसमें एम्ब्रियो डिजेनरेट ना करे और सारे के सारे ग्रो करने लगे, उस केस को हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। So that's all for today and this chapter also. This chapter has been ended. So students, thank you and have a nice day.